दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। एक तो आपको शक्ति के संतुलन के लिए 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश दिए गए थे, वो आपको 1 वर्ष के अंदर करना है। चाहे दरबार में आते जाते करें, चाहे अपने घर पर ही आस पड़ोस के विद्वान जो ब्राह्मण देवता हो उनसे करा सकते हैं। अपने घर पर भी 1 वर्ष के अंदर करना है। दूसरा है कि जो लेपन के संबंध में बताया गया, जो हाड़ मास के आपके शरीर में मस्तिष्क में जो सूजन रहती है उसी से जा सकती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपकी जिम्मेदारी, इसको आपको करना है। तीसरी बात यह है कि जो परिवार के सदस्य नहीं आ पाए हैं और संकल्प नहीं किया जिन्होंने, वो लोग शनिवार और मंगलवार को होने वाले संकल्प में अगर भाग लेंगे, खास तौर से शनिवार के संकल्प में जैसे कल हुआ था, तो उस संकल्प में भाग लेने से जो भी संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जैसे आपके सब कष्ट गए हैं प्रार्थना और संकल्प से, ऐसे ही प्रार्थना और संकल्प से उनके भी कष्ट, जितनी भी स्मृतियां गंदी, सब नष्ट हो जाएंगी। और जो 400 प्रकार के लगभग कष्ट है, उनमें से जो भी कष्ट होते हैं वो चले जाते हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। जो नहीं आए हैं उनके लिए मात्र संकल्प ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे आप संकल्प से ठीक हुए, प्रार्थना से ठीक हुए, ऐसे वो भी स्वस्थ होंगे। यही आपके पास सबसे बड़ा अस्त्र है। इससे बड़ा अस्त्र शस्त्र कोई नहीं है, कोई झाड़ फूक टोना टोटका है नहीं, केवल संकल्प और प्रार्थना। उसको पूरा करने के लिए आपके पास विशाल ऊर्जा है, एक विराट ऊर्जा है जो आपने 1 दिवसीय अनुष्ठान में अपने को प्राप्त की है, उत्पन्न की है। वो आपके पास है, जो भी संकल्प प्रार्थना करते हो उसके द्वारा पूर्ण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर वो ऊर्जा आपके पास ना हो तो चाहे जितनी प्रार्थना संकल्प करते रहो, पूर्ण नहीं होता। जैसे बाजार में सामान भरा पड़ा है लेकिन रुपया आपके पास नहीं है तो कोई सामान नहीं ला सकते। ऐसे ही चाहे जितने संकल्प आप करो, प्रार्थना संकल्प अगर नहीं किया तो जो भी स्मृतियां बनी रहती हैं और वो नष्ट नहीं होती, और वो नष्ट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आपके पास अपने अनुष्ठान से उत्पन्न हुई आपके पास है ही। जितना संकल्प करते जाएंगे सब गंदगी जाती जाएगी। कोई रोग कष्ट आपको लगता है परिवार सदस्यों के हैं, आपने संकल्प किए हैं तो वो तो उनके कट गए, लेकिन तमाम ऐसी चीजें होती है जो छुपाते हैं वो और आपको नहीं बताते हैं। वो जब स्वयं संकल्प करते हैं, उन्हें पता होता है अपने कष्टों के बारे में, वो प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं तो उनके वो भी चले जाते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान करना है। जो भी आप में सब कष्ट है, तमाम अकलन जकलन खिंचाव भारीपन टूटन फटन जलन खिंचाव चुभन सब नष्ट हो चुका है। किसी में भी किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं है। जितने रीढ़ की हड्डी के कष्ट थे वो भी गए हैं, सब स्मृतियां नष्ट हुई हैं। पैर से नीचे, कमर से नीचे तक, घुटने उठने तक की, पैर के पंजों तक जो कष्ट रहे वो भी सब गए हैं। ज्वाइंट पेन रहे सारे पूरी बॉडी में, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। ये सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से ही गए हैं। हेडेक रहा करते थे, पेट दर्द रहा करते थे, लीवर की प्रॉब्लम थी, तमाम समस्याएं थी, श्वास में थी, तमाम ऐसे रोग थे जिनकी चिकित्सा नहीं। डिप्रेशन आपका, एंजाइटी डिसऑर्डर, हत्या आत्महत्या के ख्याल, कॉम्प्लेक्स, ये सब नष्ट हुए हैं। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, जितने इस प्रकार की तमाम समस्याएं थी, ड्वेल पर्सनालिटी, ये सारी सब आपकी नष्ट हुई। बाइपोलर डिसऑर्डर सब नष्ट हुआ है, कोई शेष नहीं बचा है, एकदम पूरी तरह से नष्ट है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरा, जो ये सब उस तरह के रोग हैं जो चिता के साथ जाते हैं, उसके पहले कभी नष्ट नहीं होते, मरने के बाद ही जाते हैं आपके साथ। बाद में आपके परिवार में ये स्मृतियां बनी रहती। इन्हीं रोगों कष्टों से आपके परिवार के दूसरे सदस्य जो है वो लिप्त होने लगते हैं और वह भी इसी में चपेट में आते हैं। तो कोई ना कोई फिर इसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है, जो इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार के कष्ट परिवार के दूसरे सदस्यों में आते हैं। जब तक ये स्मृतियां समूल नष्ट नहीं होती तब तक ये समस्या आपको बार बार रिपीट होती है। ये ध्यान रखना। बहुत बार आप लोग संकल्प करते हो कि दर्द है, दर्द वहां होता नहीं, खिंचाव होता है या भारीपन होता है या चुभन होती है या फटन होती है, आप उसको दर्द का नाम देते हो। दर्द चला जाता है, ये रह जाते। उसको उसी भाषा में बोलना है जो कष्ट है। फटन है तो फटन बोले, चुभन होती तो चुभन बोले, भारीपन है तो भारीपन बोले, जो भी जैसा महसूस होता है वैसा ही बोलना रहता है। तो ये सभी आपके कष्ट फिलहाल चले गए, कोई कष्ट शेष नहीं है।
अभी आपने सब चेक कर ही लिया है, एक एक करके आएंगे बाबा के पास प्रार्थना करके धन्यवाद देते हुए आप लोग अपने अपने गंतव्य